हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे, जहां पे हम आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवा रहे थे। हमने जो आईटी सीरीज का पार्ट नंबर 21 फिनिश कर लिया था। आज हम देखेंगे इंटरनल कमांड्स ऑफ डोस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें कमेंट्स आए थे कि जो हमारी डोस में कमांड्स होती हैं उनके ऊपर एक वीडियो डाल दी जाए। आज हम उसी वीडियो को लेकर आ गए हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट कमांड हमारे पास आ जाती है एसोस। इसका जो मतलब है या फिर इसका जो मीनिंग है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अगर कोई भी फाइल है जिसकी हमने फाइल एक्सटेंशन चेंज करनी है तो आपकी फाइल एक्सटेंशन क्या आ जाती है। अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल है तो आपका आ जाता है डॉट टेक्स्ट। अगर आपकी बैच फाइल है तो उसमें आ जाता है डॉट बैट। अगर आपको उसकी फाइल एक्सटेंशन को चेंज करना हो तो आप एसओ कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉल। अगर हमें किसी भी बैच प्रोग्राम को या फिर किसी और बैच प्रोग्राम को इस्तेमाल में लाना हो तो हम कॉल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सीडी। सीडी का मतलब आ जाता है चेंज डायरेक्टरी। अगर हमें एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना हो तो हम किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आ जाती है सीडी कमांड। और अगर हमें किसी स्पेसिफिक फोल्डर में जाना हो तो भी हम सीडी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास कमांड आ जाती है CLS। तो ये कमांड आपकी पिछली बार पेपर में भी पूछी गई थी। CLS कमांड का आपका मतलब आ जाता है क्लियर द स्क्रीन। जैसे आपकी जो कमांड प्रमोट की पूरी स्क्रीन आ जाती है, अगर आपने उसमें कुछ भी टाइप कर दिया है और अगर आपको उसको पूरा क्लियर करना हो तो आप कौन सी कमांड टाइप करेंगे? CLS कमांड। ये आपकी पिछली बार 2018 में जो IT का पेपर हुआ था उसकी वीडियो हमने आपके चैनल पे अपलोड कर दी है, उसे भी आप आई बटन से देख सकते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको ये कमांड दी गई होगी CLS, जो कि आपकी पिछली बार पेपर में पूछी गई थी। इससे आप स्क्रीन होती है उसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कॉपी। तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक सी कमांड दी गई है जिससे कि आप कमांड को देख के ही उसका यूसेज पता कर सकते हैं। कॉपी से आप क्या कर सकते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेट कमांड। जो आपकी डेट कमांड है, अगर आप उसको कमांड प्रमोट में टाइप करेंगे तो उससे जो आपकी डेट होती है जो कि कंप्यूटर में सेव होती है वो आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डेल। डेल कमांड से आप वन या फिर उससे ज़्यादा फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। अगले आपके पास आ जाती है DIR। DIR यानी कि डायरेक्टरी। डायरेक्टरी यानी कि आपकी जो लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर हैं वो डिस्प्ले करती है कमांड ये वाली। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डेल। तो ये दोनों एक ही काम करती हैं, कैपिटल डेल और स्मॉल डेल एक ही काम करती हैं, फाइल्स को डिलीट करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिलीट कमांड। तो ये आपकी डिलीट कमांड थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन ये आपकी जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें नहीं आती है, आपके पुराने MS DOS में आती थी। तो जो आपकी डिलीट कमांड है वो की एक रिकवरी कंसोल भी ओपन करती है और जिससे कि आप फाइल्स को डिलीट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है DIR कमांड। तो जिस तरह से आपकी कैपिटल DIR कमांड थी उसी तरह से आपकी ये DIR कमांड दी गई है, जिससे कि आप लिस्ट ऑफ कंटेंट यानी कि आप जो आपके पास डायरेक्टरीज हैं या फिर फोल्डर्स हैं उनकी लिस्ट देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है इको कमांड। जो आपकी इको कमांड है ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल जानते हैं। तो जो आपकी इको कमांड है वो आपका डिस्प्ले मैसेज ऑन स्क्रीन यानी कि मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगली आपकी आ जाती है इरेज कमांड। तो आपकी इरेज कमांड भी डिलीट कमांड की तरह ही होती है, जिससे कि आप वन और मोर फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने आपकी बेसिक या फिर इंपॉर्टेंट जो भी हैं कमांड्स वो यहाँ पे ली गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जिट कमांड। अगर आपको जो कमांड प्रमोट में आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं या कुछ भी प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपको उसको एग्जिट करना हो तो आप एग्जिट कमांड को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी कमांड को रन करवा रहे हैं तो आप एग्जिट कमांड से उस फंक्शन या फिर उस बैच फाइल को एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गो टू कमांड। जो आपकी गो टू कमांड है उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। यह आपका बेसिकली प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे आपके स्टेप दिए गए होते हैं 1 2 3 करके, और वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि गो टू स्टेप नंबर 1, जिससे कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो आपका स्टेप नंबर 1 पे चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इफ़। तो इफ़ से आप देख ही सकते हैं जैसा कि हम थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं या फिर उसके जानते हैं बेसिक्स। इफ़ कमांड में आपका जो कंडीशन होती है वो परफॉर्म की जाती है किसी भी कमांड में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है MD कमांड। अगर आपको नया फोल्डर बनाना हो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू तो आप MD कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मूव कमांड। अगर आपको एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को एक फोल्डर से अनदर फोल्डर में ले जाना हो या फिर मूव करना हो तो आप मूव कमांड का इस्तेमाल करेंगे। मूव और कॉपी में ये डिफरेंस होता है कि मूव करते हैं जब हम तो हमारी जो पुरानी वाली फाइल होती है वो डिलीट हो जाती है पुराने फोल्डर में और नए फोल्डर में क्रिएट हो जाती है, लेकिन कॉपी जब आप करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो पुराने फोल्डर में भी रहती है और नए फोल्डर में भी आ जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पाथ कमांड। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में पाथ टाइप करेंगे तो जो आपके वेरिएबल्स के पाथ होंगे वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, या फिर अगर आपको कोई भी एग्जीक्यूट करवाना हो तो उसके आपको पाथ को एंटर कर सकते हैं पाथ कमांड के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पॉज कमांड। सो अगर आप कोई भी प्रोसेस रन कर रहे हैं या फिर बैच फाइल रन कर रहे हैं, सो आप उसमें कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या उसकी जो प्रोसेस है उसे सस्पेंड करवाना चाहते हैं, तो वो आपकी पॉज कमांड इस्तेमाल की जाती है। अगली हमारी आ जाती है पॉप डी कमांड। सो पॉप डी कमांड आपकी आ जाती है रिटर्न टू अ प्रीवियस डायरेक्टरी सेव्ड बाय पुश डी। अगर आपको पुरानी डायरेक्टरी में जाना हो जो कि आपकी पुश डी के द्वारा सेव की गई हो तो आपकी आ जाती है पॉप डी कमांड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉम्प्ट। सो अगर आपको एक कमांड प्रमोट से दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना हो तो आप प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगली हमारे पास आ जाती है शिफ्ट कमांड। सो शिफ्ट कमांड आपके पास दी गई है शिफ्ट द पोजीशन ऑफ बैच फाइल पैरामीटर। अगर आपको किसी भी बैच फाइल्स के पैरामीटर को शिफ्ट करना हो या फिर बदलना हो तो आप शिफ्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दी गई है स्टार्ट कमांड। सो अगर आपको किसी भी प्रोग्राम कमांड या फिर बैच फाइल को शुरू करना हो तो हम स्टार्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है टाइम। तो टाइम से आप बेसिकली समझ सकते हैं कि हम जब कमांड प्रॉम्प्ट में टाइम को टाइप करेंगे तो जो आपके सिस्टम का टाइम होगा वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अगला आपका आ जाता है टाइटल। सो आपकी बिल्कुल बेसिक कमांड आ जाती है, जैसे कि आपके पास विंडो दी गई है और यहाँ पे आपकी जो टाइटल बार है वहां पे अगर आपको 5 शो करवाना है तो आप कमांड प्रमोट में क्या टाइप करेंगे, टाइटल 5। सो टाइटल कमांड आपकी टाइटल देने के काम आती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टाइप। जैसे कि आपको कमांड प्रमोट में कोई भी आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसका कंटेंट देखना हो तो आप टाइप कमांड का इस्तेमाल करेंगे। सो आप इसे किस तरह से यूज करेंगे, आप पहले लिखेंगे कमांड प्रमोट में टाइप और उसके बाद जो आपकी फाइल है टेक्स्ट फाइल उसका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्जन यानी कि वर्क कमांड। सो वर्क कमांड आपकी जो कि आपका कमांड प्रमोट का वर्जन है या फिर विंडोज का वर्जन है उसे शो करवाने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वेरीफाई। सो वेरीफाई कमांड आपकी आ जाती है वेरीफाई दैट फाइल्स हैव बीन सेव्ड। सो जो आपकी फाइल सेव होती हैं उन्हें वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अगली हमारे पास आ जाती है वॉल कमांड। वॉल यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होती है आपकी लिस्ट लेबल्स, मतलब कि डिस्क लेबल्स की जो आपकी डिस्प्ले करवाना हो अगर आपको डिस्क लेबल्स को तो आप वॉल्यूम कमांड या फिर वॉल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट और फाइनल कमांड आपकी आ जाती है डबल सेमीकोलन। सो इसका इस्तेमाल आप कमेंट या रिमार्क देने के लिए भी कर सकते हैं। सो आपकी यहाँ पे जो डोस की जो इंटरनल इंपॉर्टेंट कमांड थी वो हमने यहाँ पे फिनिश करवा दी हैं, और अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो आप वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।